नमस्कार, मैं हौदर्श पाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो गया है और हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक जो हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में लाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से आपने कल देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू आए थे, जम्मू प्रोविंस में उन्होंने अपनी 2 सभाएं की। उससे पहले गृह मंत्री ने भी सभाएं की। आज अनुराग ठाकुर हैं, वो भी आए हुए हैं और भी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह भी कोई चांस नहीं लेना चाहती है। वो चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से अब जो इतने वर्षों बाद चुनाव करवाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो बना हुआ है, उसको लेके भी बहुत सी चर्चाएं सामने आ रही है। खासकर कांग्रेस को घेरे में लिया जा रहा है। कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र को लेके कांग्रेस जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है। उसका कोई जवाब नहीं दे रही, क्योंकि उसने घोषणा पत्र में 370 को वापस लाना, 35A को वापस लाना, पाकिस्तान से बातचीत करना, पत्रबाजों को छोड़ देना, ये सब बातें उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखी हुई है। लेकिन कांग्रेस जो है वो अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कह रही। वो ना कह नहीं, अपना घोषणा पत्र ला नहीं रही और इस घोषणा पत्र के बारे में बोलना नहीं चाहती, नकारना नहीं चाहती। इसको लेके कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी पूरी कोशिश है कि इस चुनाव में जितना ज्यादा से ज्यादा वो प्रचार कर सकें करेंगे। लेकिन कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपने आप को 2 नंबर पे ही समझ रही है। एक नंबर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को उठा के ले गया है। अब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में नाराजगियां भी चल रही थी, सीट को लेकर नाराजगियां भी चल रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि एक बहुत बड़ी इसमें खूबी ये है कि इनके कार्यकर्ताओं में कुछ भी नाराज हो, कुछ भी कर लें, लेकिन अंत में वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चले जाते हैं। इस बात को देखने में भी मिला है और पिछले जो रिकॉर्ड है उनको भी आप देखेंगे तो यही आपको नजर आएगा। अब भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ी जो बात चल रही थी जम्मू के अंदर, वो बहू को लेके, बहू सीट्स को लेके थी। जहाँ 2-3 सीटें और भी थी, बिश्नाह की सीट थी, उधमपुर की सीट थी, मढ़ की सीट थी, लेकिन वहां भी प्रत्याशी खड़े कर दिए। जम्मू बहू को लेके बहुत चर्चा थी। अभी तक वहां पे नाम नहीं घोषित किया गया, लेकिन आज रात को वहां पे जो कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया गया है। रंधावा को वहां से जम्मू बहू से सीट दे दी गई है और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन सूत्रों से यही पता चल रहा है कि जम्मू जो बहू है वहां से रणजीत सिंह टोनी वो चुनाव लड़ेंगे और जो आरसपुरा वेस्ट, जम्मू वेस्ट की सीट है, वहां पे रमन वाला चुनाव लड़ेंगे। अब देखते हैं कि आज या कल इनका चुनावों की इनका नाम सामने आ जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने रूठों को मनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। जम्मू वेस्ट से, जो पहले वेस्ट होता था, उसमें से सत शर्मा जो वहाँ के MLA रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वहां से MLA सीट बड़े मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कविंदर गुप्ता को गांधीनगर से टिकट नहीं दिया, वो भी भूतपूर्व जो डिप्टी CM थे उनको भी टिकट नहीं दिया गया। निर्मल सिंह को भी टिकट नहीं दिया गया, वो भी डिप्टी CM रह चुके हैं। ऐसे ही कुछ नेता जैसे चौधरी सुखरंतन है, उनको भी टिकट नहीं दिया गया, ना ही उनके किसी चहेते को मठ से खड़ा किया गया। ये सब चीजों को लेकर कुछ नाराजगियां चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर काबू पाने का एक बहुत बड़ी इनके पास दवा है। उन्होंने आज सत शर्मा को, जो सत शर्मा CA है, उसे कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष। और अध्यक्ष तो आपको पता ही है, रविंदर रैना इस वक्त आप चुनावों में नौशहरा में है, नौशहरा में वो अपने प्रचार में लगे हुए हैं। और इसी तरह सत शर्मा को सारी पावर देके जो उनके अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन्होंने इनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। इसी तरह डॉक्टर निर्मल सिंह को प्रदेश चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया और सुखविंदर चौधरी को उपाध्यक्ष बना दिया गया। इनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है ताकि चुनावों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। इसी तरह कविंदर गुप्ता को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, प्रबंधक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मतलब जितने भी लग रहे थे कि ये कहीं नाराज होकर बैठ ना जाए और पार्टी के लिए काम ना करे, इन्होंने काम पे लगा दिया है। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत खूबी रही है, नाराजगी कुछ भी हो, अंत में वो इन सबको मना लेते हैं और वही सिलसिला चल रहा है। कुछ एक सीट, उधमपुर की सीट से बगावत हो रही है, वहां से
पवन खजूरिया जो है वो आज भी कह रहे थे कि मैं, हो सकता है वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा मुझे। इस वक्त वो जोश में है, जोश में बातें कर रहे हैं, उनके सहयोगी वहाँ पे बातें कर रहे हैं, लेकिन कल कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता जाके उनके कंधे पे हाथ रखता है और उनसे बात करता है तो शायद वो भी बैठ जाएंगे। वो भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये इनका एक रिकॉर्ड रहा है। ये इससे सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कभी भी अपने पार्टी से नाराज नहीं होते। वो दूसरी बात है कि उस समय खबरों में इतनी खबरें बन जाती हैं, उस समय इनकी बातों को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है और अपोजिशन को एक मौका मिल जाता है एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़े करने का। लेकिन बाद में जो समय बीतता जाता है, इनके जो आपस के संबंध जो है वो सुधरना शुरू हो जाते हैं और अंत में आके सभी मिलकर चुनावों में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं, अपने ही कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करते हैं। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में इस बार जो है अपनी सरकार बना सके, अपने दम पर सरकार बना। जब अपने दम पर नहीं तो कम से कम अपने वो सहयोगी जो हैं, जो कश्मीर से जिनके साथ उन्होंने गुप्त समझौता भी किया, वो सामने भी समझौता किया, हो सकता है उनसे साथ मिल के भी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में अपने सरकार बनाएंगे। इस बात के लेके भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुल के सामने आ रही है और बहुत से उनके नेता इन दिनों में दिल्ली से जो है वो जम्मू कश्मीर में आएंगे और जम्मू कश्मीर में अपना प्रचार जो है तेज करेंगे। खासकर जम्मू के अंदर, जम्मू संभाग के अंदर इनका पूरा जोर रहेगा। हर तरह से कोशिश करेंगे जम्मू संभाग से अधिक सीटें निकाल सके। जी नमस्कार।